शालोम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय पर हैं, जहां पर 2 गवाहों के बारे में दिया हुआ है। तो जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। तो जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो 2 गवाहों के बारे में दिया हुआ है। तो इसको जब हम आउटलाइन में विभाजन करते हैं तो पहले जो 2 गवाह और उनका काम के बारे में दिया हुआ है 1 से 6 पद में, और 7 से 10 में उनकी मौत के बारे में लिखा हुआ है, और 11 से 13 के बीच में उनका पुनरुत्थान, जी उठने के बारे में लिखा हुआ है। फिर वहाँ पर हम एक मंदिर को भी देखते हैं, और रोमन कैथलिक, यहूदी लोग और मुस्लिम लोग, ये जो मंदिर है वो तीनों को दर्शाता है, तीनों के लिए है। क्योंकि पहली बात जो है, यूहन्ना को मंदिर नापने के लिए बोला गया, और ये यरूशलेम का मंदिर है। ये यरूशलेम का मंदिर है क्योंकि आने वाले समय में जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, उसके बाद जब मसीह विरोधी जो है प्रकट होगा, तो वो एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, मंदिर को बनवाएगा, और बनवाने के बाद यहूदी, मुस्लिम और रोमन कैथलिक, ये तीनों लोगों को के साथ वाचा बांधेगा कि आप लोग इस मंदिर में आ जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं करके। और उसी के चलते ये लोग जो है उस एंटी क्राइस्ट पर विश्वास करेंगे और 3.5 साल तक के उनका साथ देते रहेंगे। और जैसे ही 3.5 साल होगा तो ये जो एंटी क्राइस्ट है वो जो है यहूदी लोगों के विश्वास के अनुसार खरा नहीं उतरेगा, तो ये यहूदी लोग जो है उस एंटी क्राइस्ट से अलग हो जाएंगे और उसके खिलाफ लड़ाई करेंगे। लेकिन मुस्लिम और जो रोमन कैथलिक लोग हैं वो उस मंदिर के लिए लड़ते रहेंगे। तब जब 7 साल बीत जाएगा तो 7 साल बीतने के बाद जो है यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, और उस समय से पहले ये जो 3.5 साल का समय है, उसी समय में जो 2 गवाह हैं वो 2 गवाह प्रकट होंगे, और वो 2 गवाह जो है उसी मंदिर में, जो यरूशलेम में मंदिर बना रहेगा, उसी में काम करेंगे। उनका काम ये रहेगा कि मंदिर में प्रचार करेंगे कि ये जो जिसको आप मसीह मान रहे हो वो मसीह नहीं, झूठा मसीह है, वो मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है करके, और मसीह पहले आ चुका था जो यीशु मसीह है करके प्रचार करेंगे। और लोगों को जो मंदिर में वहाँ रहेंगे उनको समझाएंगे। 3 पद में वही चीज़ लिखा हुआ है। ये लोग 3.5 साल तक के जो है प्रचार करते रहेंगे, क्योंकि ये दोनों जो रहेंगे वो सच्चे भविष्यवक्ता हैं। इनका पहनावा जो यहाँ पर बताया गया वो पुराने नियम का पहनावा है, एलिया का पहनावा है। जब हम यीशु मसीह के रूपांतरण वाले पहाड़ में देखते हैं तो वहाँ पर एलिया और मूसा जो प्रकट हुए थे उससे बात कर रहे थे जैतून पहाड़ पर, और यीशु मसीह को विशेष संदेश दिए थे। वही चीज़ ये जैतून के पहाड़ में जो दोनों प्रकट हुए थे वो 4 पद में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मूसा तो मर गया है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है उसके शरीर शव को उठा लिया गया था ताकि इस अंतिम दिनों में गवाही दे। यहूदा 1 उसके 9 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। दूसरा चीज़, जब यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, रैप्चर होगा, उस समय लिखा है तुरही फूकी जाएगी, तो सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे। तो हो सकता है उस मुर्दों में के जी उठने में ये मूसा भी जी उठे, या मूसा अभी भी जिंदा हो, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ये एक सीक्रेट है, एक रहस्य है। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो वहाँ पर जो 2 गवाह आएंगे, एक मूसा है और एक एलिया है, क्योंकि इज़राइल के जो लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वो सब मूसा को एक महान भविष्यवक्ता मानते हैं, एलिया को एक मेजर भविष्यवक्ता मानते हैं, और उनका बहुत सम्मान और आदर करते हैं। आज भी उनसे वो डरते हैं, तो उनकी बात पर ये लोग ज़रूर विश्वास करेंगे। इसलिए परमेश्वर उनको अंत के समय में एक बार और भेजेगा ताकि ये लोग जो है एंटी क्राइस्ट के खिलाफ गवाही दें।
और यहाँ पर हम देखते हैं तो उनको अधिकार है, उनका जो काम है उसको जब हम देखते हैं तो मूसा जो है 10 विपत्ति लाया था, समुद्र को 2 भाग कर दिया था, पानी को, नील नदी को लहू बना दिया था। ये सब काम मूसा ने किया। और एलिया ने 3.5 साल तक के पानी को रोक दिया था और उसने राजाओं के सामने खतरनाक भविष्यवाणी किया था। तो वो खरे व्यक्ति है, निडर व्यक्ति है और एक शार्पेस्ट भविष्यवक्ता है, इसलिए उनको परमेश्वर जो है भेजेगा। 7 पद से 10 पद में हम यहाँ पर देखते हैं तो ये दोनों गवाह इतने निडर थे, इतने खराई से प्रचार कर रहे थे कि लोग उनको मार नहीं सकेंगे, मनुष्य उनको मार नहीं सकेंगे। लेकिन जो एंटी क्राइस्ट रहेगा, मसीह विरोधी रहेगा, वो पूरा शैतान रहेगा और पूरा मनुष्य रहेगा। शैतान का भी उसमें 100% गुण रहेगा और मनुष्य का भी रहेगा। इसलिए वो एंटी क्राइस्ट स्वयं इन दोनों गवाह को मारेगा। और उस समय इतना आधुनिक तकनीकी बढ़ गया रहेगा, इतना सब कुछ का विकास हो चुका रहेगा कि लोग जो है एक साथ देखेंगे, पूरा संसार के लोग एक मेले के जैसे वहाँ पर देखेंगे। और वहाँ पर इतना वो लोग चिल्लाएंगे, शोर शराबा करेंगे ताकि मसीह विरोधी जिसने उनको मारा है दोनों को, उसके खिलाफ में कोई बगावत न कर सके, कोई आवाज़ न उठा सके। इसलिए वो लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर के चिल्लाएंगे, शोर शराबा करेंगे। उसके बाद लिखा है 11 पद में, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें पैठ गया। मतलब 11 से 13 पद में 3.5 दिन के बाद वो दोनों मुर्दे, एलिया और मूसा भविष्यवक्ता का जो शरीर रहेगा वो जो है जी उठेंगे। और जी उठने के बाद उनका सबके सामने देखते देखते उनको स्वर्गारोहण हो जाएगा, वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। जिस तरह आप पुराने नियम में पाते हैं कि एलिया का स्वर्गारोहण हुआ तो केवल एलीशा ने देखा था, लेकिन यहाँ पर जब इन दोनों का स्वर्गारोहण होगा तो पूरे संसार के लोग एक साथ देखेंगे उस चीज़ को, क्योंकि मीडिया और तकनीक बहुत आधुनिक रूप से डेवलपमेंट हो चुका रहेगा उस समय में। उसके बाद लिखा है वहाँ पर एक बड़ा भूकंप हुआ और 7,000 पुरुष मर गए। बहुत सारे लोगों ने डर के मारे परमेश्वर की महिमा की लिखा हुआ है। तो वो लोग जी उठेंगे, उनका पुनरुत्थान होगा, वो लोग जो है स्वर्गारोहण होगा उस समय लिखा है। जिस समय रैप्चर होगा उस समय भी बहुत सारे, उस समय भी भूकंप होगा, उस समय भी मुर्दे जी उठेंगे। यीशु मसीह की मृत्यु हुई, उसका स्वर्गारोहण हुआ, उस समय भी एक भूकंप आया था और बहुत सारे लोग जी उठे थे, संतों के शरीर जी उठा था। वैसे ही यहाँ पर भी होगा और यरूशलेम का एक भाग जो है नष्ट हो जाएगा और भूकंप से लगभग 7,000 लोग मर जाएंगे। और उस समय जानेंगे, लोग जान जाएंगे कि ये जो 2 गवाह थे वो सच्चे गवाह थे और परमेश्वर की ओर से आए हुए थे, और ये जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, और ये जो है वो एंटी क्राइस्ट है करके बहुत सारे लोग विश्वास करेंगे। उसके बाद लिखा है 14 पद में, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। यहाँ पर 7वीं तुरही, अभी तक के 6 तुरही फूंकी जा चुकी थी, 1 तुरही बची थी, और वो 7वीं तुरही 15 पद से लेकर 19 पद में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में एक इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु और मसीह का हो गया और युगान युग राज करेगा। और फिर लिखा 24 प्राचीनों ने दंडवत किया और वहाँ पर एक स्तुति भजन के गीत गाए, और तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। बिजली और शब्द और गर्जन, भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। तो यहाँ 15 से 19 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ की जो बात है वो 7वीं मुहर के समय, 7वीं मुहर खोलने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना कर रहे थे, बहुत सारे लोग न्याय के लिए पुकार रहे थे कि हमारे मृत्यु का बदला आप कब लेंगे, कब न्याय करेंगे उन हत्यारों का करके। तो इस समय के लिए 7वीं तुरही जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में आराधना करते हैं, और परमेश्वर के मंदिर से वाचा का संदूक दिखाया गया, और जो वाचा इज़राइल को दिया गया था एक सुंदर देश और राज्य देने का, उसे पूरा करने वाला है ये 7वीं तुरही फूंकने के बाद। उसके बाद पृथ्वी पर भूकंप आया, ओले गिरे, गर्जन, बिजली और एक साथ पृथ्वी पर आया। ये सब भूकंप, बिजली, ओले, गर्जन ये सब एक साथ पृथ्वी पर हुआ।
क्योंकि परमेश्वर एक न्याय को करने वाला था, न्याय प्रकट करने वाला था, इसलिए यहाँ पर एक भूईडोल हुआ। तो मेरे प्रियो, ये जो घटना घट रही है वो 7 साल के दौरान की है, क्योंकि यूहन्ना लिख रहा था, इसलिए इन घटना को क्रम से जो जो चीज़ देखा उस चीज़ों को लिख रहा था क्रम से, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ करके। तो जब आप इसको पढ़ते हैं तो लगता है कि ये बहुत बाद है, बहुत पहले, लेकिन ये केवल 7 साल की घटना है। ये जो 2 गवाह हैं वो 3.5 साल के समय में रहेंगे, उसके बाद ये लोग उठा लिए जाएंगे। 3.5 साल के बाद फिर परमेश्वर का क्रोध एंटी क्राइस्ट और उसके मानने वालों पर प्रकट होगा। तो वो घटनाएं भी है। तो आने वाले हम 12 अध्याय में देखेंगे कि क्या होगा और कैसे कैसे होता है। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को शालोम।